नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस YouTube चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर रवि द्विवेदी और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू वीडियो की सीरीज़ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के लिए। इस सीरीज़ में हम लोग क्या स्पेशल करने वाले हैं, इस सीरीज़ को हम लोग थ्योरेटिकल कम प्रॉब्लम बेस्ड ज़्यादा रखेंगे। मतलब हम इस सीरीज़ में करने वाले हैं अभी तक एग्ज़ाम्स में पूछे जाने वाले सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। ओके, तो अभी तक मैंने क्या किया है, पिछले कुछ 5 या 10 सालों के पेपर्स मैंने लिए हैं, उसमें से टॉपिक वाइज जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे मैंने सब नोट करके रखे हुए हैं। और हम क्या करेंगे, एक एक टॉपिक से, है ना, जो भी इसमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्ज़ाम्स में वो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। उसके पहले हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा उसका कॉन्सेप्ट भी देख लेंगे, बिल्कुल ऐसा न लगे कि हमें कॉन्सेप्ट के बारे में बिल्कुल पता नहीं है। तो थोड़ा सा हम लोग कॉन्सेप्ट्स भी देखेंगे और उसके बाद हम लोग करेंगे उस टॉपिक से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स जो अभी तक एग्ज़ाम्स में पूछी गई हैं, लाइक AKTU, है ना, और जो भी लोकल यूनिवर्सिटी में बीटेक के लिए इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के लिए एग्ज़ाम होते हैं, NITs में भी जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं, IITs में भी जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं, तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं उनसे जो भी क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं उन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग करने वाले हैं इस वीडियो सीरीज़ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने इस वीडियो लेक्चर की सीरीज़ को। और हमारा जो पहला टॉपिक है वो है मैट्रिक्स थ्योरी। ओके, तो अपनी एनालिसिस के बेस्ड पर मैंने जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में मैट्रिक्स थ्योरी आती है उसको हमने कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया है। तो एक तो पहला जो होता है वो अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। ओके, इसके पहले हम लोग कर सकते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। एंड इसके बाद हम लोग करेंगे रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। फिर इसके बाद हम लोग करेंगे सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ओके, एंड इसके बाद हम लोग करेंगे प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। ओके, तो इसी आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स में हमारा डायगोनलाइजेशन भी आ जाता है। ठीक है, तो इन टॉपिक्स पे बेस्ड जो हमारा इस मैट्रिक्स थ्योरी में हमने क्या किया है कि ये 5 टॉपिक सेलेक्ट किए हुए हैं, 5 आर्टिकल सेलेक्ट किए हुए हैं। इन आर्टिकल पे बेस्ड जितने भी पिछले एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं वो हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस से। ओके, सो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस का मतलब है कि हम कितनी टाइप्स की मैट्रिसेस को जानते हैं और अभी कितनी टाइप्स की मैट्रिसेस को हमें जानना बाकी है। तो +2 सिलेबस में अगर हम बात करें तो +2 के सिलेबस में हम जानते हैं कि जो हमारी मैट्रिसेस के टाइप्स हमें पढ़ाए जाते हैं, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना। इस तरीके से हमने काफ़ी सारी मैट्रिसेस के बारे में +2 में पढ़ रखा होता है टाइप्स में। यहाँ पे जो स्पेशली हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में जो हम लोग स्पेशली पढ़ेंगे तो हम लोग स्पेशली पढ़ने वाले हैं सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक। ओके, फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन। है ना। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स एंड इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे यूनिटरी मैट्रिक्स। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में बेसिकली जो हम लोग देखने वाले हैं ये टाइप्स की मैट्रिसेस को देखने वाले हैं, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन, ऑर्थोगोनल एंड यूनिटरी मैट्रिक्स। और मेरा जो अपना एनालिसिस है बेस्ड ऑन द लास्ट ईयर पेपर्स, उसके बेस पे मैंने देखा है कि जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो लगभग इन्हीं से रिलेटेड ही पूछे जाते हैं। ठीक है,
तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं इन टाइप्स की मैट्रिसेस का कि क्या होती हैं मैट्रिसेस, और इसके बाद हम लोग अपनी प्रॉब्लम्स को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। ओके, तो सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक जो मैट्रिक्स है ये डिपेंड करता है ऑन द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, है ना। तो स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास है, A will be symmetric or skew symmetric if, है ना, A ट्रांसपोज इक्वल टू A और A ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस A। ठीक है, तो कोई भी हमारे पास अगर स्क्वायर मैट्रिक्स A है तो अगर उसका ट्रांसपोज A के इक्वल आ जाता है, ट्रांसपोज का मतलब रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दें, है ना। एक छोटा सा एग्जांपल अगर ट्रांसपोज का लें, 1 2 3 4 इज गिवन ईयर, तो इसका अगर हम ट्रांसपोज ले लेते हैं तो हम क्या करेंगे, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 1 2 एंड ये हो जाएगा 3 4। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या देख सकते हैं कि एक और एक का ट्रांसपोज निकाल सकते हैं। तो अगर किसी भी मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज A के इक्वल आ जाता है, मैट्रिक्स खुद मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है, तो हम कहेंगे वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और अगर उसके माइनस के इक्वल आ जाता है तो हम कह देंगे कि वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, इसमें एक प्रॉब्लम और ये आती है कि ठीक है, राइट अ मैट्रिक्स A इंटू 2 पार्ट्स P प्लस Q, ओके, सच दैट P इज सिमेट्रिक, P is symmetric and Q is skew symmetric, है ना। तो हम लोग क्या इसमें देख सकते हैं, हम एक किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स A को हम इस तरीके से दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, सच दैट देयर सम इज इक्वल टू द मैट्रिक्स A, फर्स्ट पार्ट इज सिमेट्रिक एंड सेकेंड पार्ट इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, तो ये एक थ्योरम है, हम इसको कर भी सकते हैं, कोई वो थ्योरेटिकल वाला पार्ट है। हम बस ये बता रहे हैं कि अगर इस तरीके से पूछा जाए कि हमें कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दी जाए और वो हमसे कहें कि इसको ब्रेक करो दो पार्ट्स में P प्लस Q फॉर्म में, सच दैट कि इसका फर्स्ट पार्ट सिमेट्रिक हो और सेकेंड पार्ट क्या हो, स्क्यू सिमेट्रिक हो, तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे P की। P विल बी गिवन बाई A प्लस A डैश बाई 2, ओके, एंड Q विल बी गिवन बाई A माइनस A डैश बाई 2। मीन्स अगर हम A को X के ट्रांसपोज के साथ ऐड कर लें और 2 से डिवाइड कर दें तो जो मैट्रिक्स मिलेगी वो सिमेट्रिक होगी, और A के ट्रांसपोज को A से माइनस करके 2 से डिवाइड कर दें तब जो हमें मैट्रिक्स मिलेगी वो हमारी होगी स्क्यू सिमेट्रिक। ओके, चलिए ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक का। इसके बाद देखते हैं हम लोग हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन कि क्या होता है हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन। स्क्यू हर्मिशियन, ठीक है, तो अब अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, सिर्फ ट्रांसपोज कर रहे थे, तब हमें मैट्रिक्स उसके इक्वल आ रही थी। अब क्या करेंगे, अगर ट्रांसपोज के साथ उसका कॉन्जुगेट भी निकालें, हम लोग A का ट्रांसपोज करें और फिर उसका कॉन्जुगेट निकालें, है ना, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं A थीटा से। इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, A थीटा से। तो अगर ये वैल्यू हमारी जो है वो A के इक्वल आती है तो हर्मिशियन, है ना, और यही वैल्यू अगर हमारी माइनस A के इक्वल आती है तो हो गया हमारा स्क्यू हर्मिशियन। ओके, अगर यही वैल्यू हमारी किसके इक्वल आ जाती है, माइनस A के इक्वल आ जाती है, तो वो हो जाएगा स्क्यू हर्मिशियन। अब कॉन्जुगेट का जरा मतलब यहाँ पे समझ लो कि कोई ये मैट्रिक्स A गिवन है और ये कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है। किस तरीके की मैट्रिक्स है, 2 + 3i, है ना, एंड यहाँ पे मान लेते हैं 0, ये 5 + i एंड यहाँ पे मान लेते हैं 6। ठीक है, तो जब इसके कॉन्जुगेट की बात होगी तो कॉन्जुगेट का मतलब है कि हम सारी एंट्रीज जो भी A के अंदर एंट्रीज लिखी उन सबका कॉन्जुगेट निकाल देंगे। तो इसका कॉन्जुगेट का मतलब होता है हम I को -i से रिप्लेस करा देंगे। तो दिस इज 2 - 3i, 0, 5 - i एंड 6, ये इसका कॉन्जुगेट हो गया। फिर इसका ट्रांसपोज कर दें, अगर हम लोग कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज कर दें तो ये हो जाएगा 2 - 3i, 0, 5 - i एंड 6, है ना। तो ये जो वैल्यू हो गई ये एक्चुअली इक्वल आ गई A to थीटा की, ये वैल्यू आ गई A थीटा की, है ना।
तो ये हमारा अगर ए थीटा जो है वो अगर मैट्रिक्स ए के इक्वल आ जाता है तो हम कह देंगे मैट्रिक्स हमारी कैसी हर्मिशियन मैट्रिक्स है। और अगर हमारा किसके इक्वल आ जाता है, माइनस ए के इक्वल आ जाता है, तो हम कह देंगे कि हमारी मैट्रिक्स कैसी है, स्क्यू हर्मिशियन है। चलिए ये हो गया। अब इसके बाद देख लेते हैं हम लोग ऑर्थोगोनल एंड यूनिटरी मैट्रिक्स, है ना। तो ऑर्थोगोनल बेसिकली जो प्रॉपर्टी है वो हमारे इस रियल मैट्रिक्स के लिए है, ऐसी मैट्रिसेस जिनकी एंट्रीज रियल हों, ठीक है। ये थ्योरी वाला पार्ट है, थोड़ा क्विक रिवीजन कर रहे हैं इसलिए थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में कर रहे हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स को कर पाएँ। अगर हम थ्योरी पे ही टाइम अपना स्पेंड करेंगे तो फिर हम उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स को नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ऑर्थोगोनल का मतलब होता है, ऑर्थोगोनल का मतलब होता है अगर हम किसी मैट्रिक्स ए को उसके ट्रांसपोज के साथ लेफ्ट मल्टीप्लाई कराएं या फिर राइट से मल्टीप्लाई कराएं और ये हमें मिलता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या मिलता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है, तो हम कह देंगे कि मैट्रिक्स ए जो हमारी है वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। किस तरीके की मैट्रिक्स है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। और यूनिटरी में क्या होता है, यूनिटरी जो है वो एक्चुअली कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस के लिए है, क्योंकि अगर रियल मैट्रिक्स है तो ऑर्थोगोनल और यूनिटरी दोनों का सेम मतलब होगा। अगर मैट्रिक्स हमारी रियल है तो ऑर्थोगोनल और यूनिटरी का सेम मतलब होगा। इसका मतलब होता है ए इंटू ए थीटा इज इक्वल टू, अगर आता है ए थीटा इंटू ए और ये आई के इक्वल आ जाता है, मतलब ए का मल्टीप्लाई कराएं उसके ट्रांसपोज कॉन्जुगेट से, ठीक है, लेफ्ट से और राइट से, और उनकी वैल्यू क्या आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, है ना। तो हम कह देंगे कि जो हमारी ए मैट्रिक्स है वो कैसी मैट्रिक्स है, यूनिटरी मैट्रिक्स है। नाउ तो ये हमारा जो थ्योरेटिकल पार्ट था, है ना, जो हमारा आज के जो टॉपिक से रिलेटेड हमारा थ्योरेटिकल पार्ट है उसको हम लोगों ने कवर कर लिया है। अब हम लोग चलिए कुछ प्रॉब्लम्स कर लेते हैं। तो मैंने प्रॉब्लम्स कलेक्ट करके रखी हुई हैं जो पिछले एग्जाम्स में आई हुई है, तो 1 बाय 1 करके हम सारी प्रॉब्लम्स को करेंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम में हमारे पास है, फाइंड द कंडीशन for which the matrix A is equal to, A is matrix given as A plus IB minus C plus ID, C plus ID and A minus IB is unitary। हमें कंडीशन बतानी है कि किन कंडीशन पे जो मैट्रिक्स हमें ए गिवन है ये हमारी यूनिटरी मैट्रिक्स होगी। ओके, तो हम जानते हैं यूनिटरी मैट्रिक्स के लिए कंडीशन क्या होती है। यूनिटरी मैट्रिक्स के लिए कंडीशन होती है आइदर ए इंटू ए थीटा ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट या ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इंटू ए इज इक्वल टू आ जाए आइडेंटिटी, ठीक है। तो अगर ये मैट्रिक्स को यूनिटरी होना है तो उसके लिए ये जो रिलेशन है वो फॉलो करना होगा। तो हमारे पास ए मैट्रिक्स तो हमें गिवन है, हम सबसे पहले से फाइंड कर लेते हैं ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। तो ट्रांसपोज कॉन्जुगेट के लिए मैंने बताया था सबसे पहले इसका कॉन्जुगेट निकाल लेते हैं। इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, ए माइनस आई बी माइनस सी माइनस आई डी एंड दिस विल बी सी माइनस आई डी। हमने आई को माइनस आई से रिप्लेस करा दिया है, ठीक है। अब क्या कर लें, हम इसका ट्रांसपोज कर लें। इसका ट्रांसपोज जो हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा ए माइनस आई बी माइनस सी माइनस आई डी। हम रो को कॉलम में इंटरचेंज कर ले रहे हैं, सी माइनस आई डी एंड ए प्लस आई बी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कराना है। हमें मल्टीप्लाई कराना है ए इंटू, ये हमारा क्या आ गया, ए थीटा आ गया, ए इंटू ए थीटा। तो हमने ए लिख लिया यहाँ पे, ए हमारा है ए प्लस आई बी माइनस सी प्लस आई डी, ओके, सी प्लस आई डी एंड ए माइनस आई डी। और इसके बाद हमारे पास ए थीटा हमारे पास है ए माइनस आई बी and C minus ID, A plus IB and it is a minus C minus ID and A plus IB, ठीक है। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स है उसके साथ आप सभी फैमिलियर होंगे। तो हम जब इस मैट्रिक्स दोनों को मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कराएंगे, ओके, जैसे हम इस मल्टीप्लाई को परफॉर्म करेंगे तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगी वो 2/2 की मैट्रिक्स आएगी और यहाँ पे हमें मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। यहाँ में 0 मिलेगा, यहाँ भी 0 मिलेगा और यहाँ में फिर से मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस
डी स्क्वायर। ठीक है, जैसे हम इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ऑन द डायगोनल, एंड द नॉन डायगोनल एंट्री जो है वो हमें मिल जाएंगी 0। तो अगर हमारी ये मैट्रिक्स यूनिटरी है तो ये जो हमारा प्रोडक्ट आया है ये किसके इक्वल होना चाहिए, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होना चाहिए। अगर ये हमारी यूनिटरी मैट्रिक्स है तो इसका जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। अगर ये प्रोडक्ट हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल चाहिए, सो द कंडीशन हमें क्या मिल जाएगी, द रिक्वायर्ड कंडीशन इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 1, है ना। अगर ये वैल्यू जो है वो 1 हो जाए, ठीक है, तभी ये पॉसिबल है कि जो हमारी मैट्रिक्स ए है वो यूनिटरी मैट्रिक्स हो जाएगी। ठीक है, तो ये यूनिटरी मैट्रिक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम थी। इसी तरीके से अगर ऑर्थोगोनल से रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो तो हम क्या करेंगे, ए इंटू ए डैश, ए का ट्रांसपोज से प्रोडक्ट कराएंगे और उसको आइडेंटिटी के इक्वल रखेंगे। तो वहाँ से हमें जो भी ऑन कंपेयर कराने पे जो भी कंडीशन मिलेगी वो रिक्वायर कंडीशन होगी उस मैट्रिक्स के ऑर्थोगोनल होने के लिए। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम है इफ़ ए इज़ हर्मिशियन मैट्रिक्स। कोई भी एक मैट्रिक्स ए हमें हर्मिशियन मैट्रिक्स दी गई है, इफ ए इज हर्मिशियन मैट्रिक्स, then so that IA is skew Hermitian. IA is skew Hermitian, है ना। हमें ए मैट्रिक्स दी गई है, हर्मिशियन मैट्रिक्स दी गई है। ए हमें कैसे मैट्रिक्स दी गई है, हर्मिशियन मैट्रिक्स। और हर्मिशियन मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती हैं, वो मैट्रिक्स जिनका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट जो है वो खुद मैट्रिक्स के इक्वल हो जाए। तो इसका मतलब है कि हमें क्या गिवन है, गिवन ए थीटा इज इक्वल टू ए। हमें क्या गिवन है, ए थीटा जो हमारा है वो ए के इक्वल है। और हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि जो हमारी आई ए मैट्रिक्स होगी वो हर्मिशियन होगी। ठीक है, आई ए मैट्रिक्स जो होगी वो हर्मिशियन होगी। तो चलिए हमें क्या करते हैं, पहले आई ए का ट्रांसपोज निकालते हैं। ठीक है, तो आई ए का ट्रांसपोज जो होगा, तो ट्रांसपोज की एक प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी कांस्टेंट सी के साथ अगर एक मैट्रिक्स ए का मल्टीप्लाई है और इसका ट्रांसपोज निकाल रहा हूँ तो ये बेसिकली सी इंटू ए के ट्रांसपोज के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई इंटू ए ट्रांसपोज। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, इस ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट निकालने वाले हैं। ठीक है, तो कॉन्जुगेट में क्या हो जाएगा, आई इंटू ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट हो जाएगा यहाँ पे। अब एक और प्रॉपर्टी देख लेते हैं कॉन्जुगेट की। अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे हमने जेड ले लिया है और उसका मल्टीप्लाई किसी मैट्रिक्स ए के साथ है और हम इसका कॉन्जुगेट निकालना है, तो ये हो जाएगा जेड का कॉन्जुगेट इंटू ए का कॉन्जुगेट, है ना। ये जेड मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे हैं, कि कॉन्जुगेट का मीनिंग ही तभी बनेगा जब वहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, अदरवाइज वहाँ पे कॉन्जुगेट का कोई मतलब नहीं बनता है। तो जेड इंटू अगर ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स का किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मैट्रिक्स के साथ प्रोडक्ट है, उसका कॉन्जुगेट हम निकाल रहे हैं, तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट होगा एंड इंटू उस मैट्रिक्स के कॉन्जुगेट हो जाएगा। इस अगर रिलेशन का यूज़ करें तो इसके हिसाब से आई का कॉन्जुगेट आएगा एंड ए के ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट आएगा। ठीक है, और हमें ये बात पता है कि आई का ये एक्चुअली इस तरीके से चल रहा है ना, ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट चल रहा है। तो ये आई का जो कॉन्जुगेट होता है वो होता है माइनस आई, है ना, और ये ए का कॉन्जुगेट जो होगा ट्रांसपोज ये हो जाएगा ए थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस आई ए थीटा। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, ये आई ए का थीटा, है ना, ये मिल गया माइनस आई ए थीटा। आई ए थीटा इज माइनस आई ए थीटा। और हमें ये भी गिवन है, हमें गिवन है कि जो हमारा ए थीटा है वो ए के इक्वल है, क्योंकि ए हमें हर्मिशियन मैट्रिक्स गिवन है। तो जब ए थीटा हमारा ए के इक्वल है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस आई ए। तो अगर माइनस आई ए थीटा हमारा माइनस आई ए के इक्वल है तो हमारी मैट्रिक्स कैसी हो गई, यानी आई ए इज
स्क्यू हर्मिशियन, IA इज स्क्यू हर्मिशियन। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये प्रॉब्लम जो है हर्मिशियन के लिए गिवन थी, हमें ये जो हर्मिशियन गिवन था और हमने प्रूफ कर दिया कि जो हमारी मैट्रिक्स IA है वो स्क्यू हर्मिशियन होगी। ठीक है, सो एक प्रॉब्लम और कर लेते हैं। ठीक है, इट इज़ गिवन एज so that the matrix is given as 1/3 1 2 2 2 1 minus 2 minus 2 2 minus 1 is orthogonal and hence find its inverse, ठीक है। सबसे पहले तो हमें ये दिखाना है कि जो गिवन मैट्रिक्स है वो कैसी मैट्रिक्स है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए हमें पता है क्या होता है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का हमको पता है कि ए का प्रोडक्ट अगर उसके ट्रांसपोज के साथ कराया जाए तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलनी चाहिए, है ना। तो अगर हम ना बात करें ऑर्थोगोनल की, तो ऑर्थोगोनल हमारा क्या होता है, ए का प्रोडक्ट अगर ए के ट्रांसपोज के साथ कराएं तो वो मिल जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, अब अगर ए ऑर्थोगोनल है तो ये रिलेशन फॉलो करेगा। तो अगर इस रिलेशन में हम क्या करें, ए इनवर्स ऑपरेट करा दें फ्रॉम लेफ्ट, है ना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये ए इनवर्स के साथ ये आइडेंटिटी बन जाएगा और यहाँ से मिल जाएगा ए ट्रांसपोज और इधर आ जाएगा ए इनवर्स। तो अगर हमारी ए कोई ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है, तो क्या होगा, उसका जो ट्रांसपोज होगा, जो ऑर्थोगोनल है उसका जो ट्रांसपोज होगा वो उसके इन्वर्स के इक्वल होगा। ठीक, तो अगर हम ये वेरीफाई कर लें कि जो गिवन मैट्रिक्स हमारी है वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, तो इसका जो ट्रांसपोज आ रहा होगा वही इसका इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए किस तरीके से करेंगे हम लोग। हमें मैट्रिक्स ए गिवन है इस तरीके से, इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो ट्रांसपोज के लिए मैंने बताया था कांस्टेंट जो हमारा है वो इसी तरीके से रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 2 2 एंड दिस विल बी 2 1 -2 -2 2 एंड -1, ये इसका ट्रांसपोज आ गया। मल्टीप्लाई करा लेते हैं ए इंटू ए ट्रांसपोज, तो ये आ जाएगा 1/9। ओके, ये 1/9 हो जाएगा। और यहाँ पे मैट्रिक्स ए है हमारे पास 1 2 2 2 1 -2 एंड -2 2 -1 एंड ट्रांसपोज हमारे पास हो जाएगा 1 2 -2 एंड 2 1 2 2 -2 -1। ठीक है, चलिए देखिए मैं एक दो रो का करा देता हूँ। तो ये इस तरीके से आएगा कि अगर हम इस फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं तो 1 का 1 के साथ 1 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। 1 का 1 के साथ 1, 2 का 2 के साथ 4 और ये 4 हो गया। अब इसका मैट्रिक्स का इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम के साथ कराएंगे तो ये 2 हो गया। ठीक है, ये +2 हो गया और ये -4 हो गया, तो 2 + 2 -4। ठीक है, इस रो का इसके साथ कराएंगे तो -2 हो गया, +4 हो गया, -2 हो गया। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें फर्स्ट एंट्री 9 मिल रही है, ये 0 मिल रहा है और ये 0 मिल रहा है। तो इस तरीके जब इसको पूरा परफॉर्म कर लेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा 1/9। ठीक है, यहाँ पे 9 0 0 0 9 0 0 0 9। ओके, जब 9 से हम इसको डिवाइड करा देंगे इस पूरी मैट्रिक्स को तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। तो हमने क्या देखा
कि जब हमने ए का मल्टीप्लाई इसका ट्रांसपोज के साथ कराया तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जब हमको मिल गई तो इसका मतलब ये प्रूफ हो गया कि ए जो हमारी मैट्रिक्स है वो कैसी है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में ए का ट्रांसपोज ही ए के इन्वर्स के इक्वल होता है, तो हमने जो ट्रांसपोज निकाला है यही इस मैट्रिक्स का इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर होंगे तो एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आ गया कि फाइंड इन्वर्स, तो अगर हमें ये पता है कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में इसका जो ट्रांसपोज होता है वही इन्वर्स के इक्वल होता है, लाइक यूनिटरी मैट्रिक्स में अगर हम देखें ए इंटू ए थीटा इज इक्वल टू आई होता है ना, तो ए थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, ए इन्वर्स के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशन ये है कि जो हमारी मैट्रिक्स होनी चाहिए वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होनी चाहिए, मतलब इन्वर्टिबल होनी भी चाहिए। तो अब अगर उन्होंने पूछा फाइंड इट्स इन्वर्स, है ना, तो अगर वो इन्वर्स फाइंड करने के लिए कह रहे हैं तो उसका मतलब है कि हमारी मैट्रिक्स जो होगी वो इन्वर्टिबल होगी और हमने उसका इन्वर्स निकाल के दिखा दिया है। ठीक है, तो इस पर कुछ बेसिस और कोई प्रॉब्लम्स हैं, कुछ सिमिलर प्रॉब्लम्स भी हैं, कुछ है ना रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हैं। तो हम लोग इसमें हमने जो क्वेश्चन हम देख रहे हैं उसमें क्या है कि एक अनदर क्वेश्चन है, उसमें हमको प्रूव करना है कि यूनिटरी मैट्रिक्स होगी, है ना, इसमें भी यूनिटरी मैट्रिक्स। और हमसे एक क्वेश्चन में पूछा गया डिफाइन सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना, आल्सो गिव सुटेबल एग्जांपल्स। तो डेफिनेशन मैंने पहले बता रखी है, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, उसका ट्रांसपोज ए के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, जैसे उसका ट्रांसपोज ए के इक्वल आ जाएगा सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, और कुछ एग्जांपल्स भी हम लोग दे सकते हैं। ठीक है, ओके, एक क्वेश्चन ये और है, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स दिस एज अ सम ऑफ हर्मिशन एंड स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। ओके, तो एक ये प्रॉब्लम है, एक ये लास्ट प्रॉब्लम हम लोग कर लेते हैं। इसके बाद जो सिमिलर प्रॉब्लम है, ये पूरा जो क्वेश्चंस हैं, रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, इनका मैं पीडीएफ बना के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जैसे ये मैट्रिक्स थ्योरी की का लास्ट लेक्चर होगा, लास्ट वीडियो होगा, उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं जा कर के इस सारी प्रॉब्लम्स और इनके सॉल्यूशंस का एक पीडीएफ बना के एक लिंक वहाँ पे शेयर कर दूंगा। जो भी मैट्रिक्स थ्योरी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी और उनके सोल्यूशन विद सोल्यूशन, सारी प्रॉब्लम्स और सारे सोल्यूशन वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लास्ट वीडियो में जाके ये शेयर कर दूंगा, ताकि जो सिमिलर प्रॉब्लम्स भी हैं उनके सोल्यूशन भी मिल जाएँ किस तरीके से हो रहा है। और जो डिफरेंट टाइप्स की प्रॉब्लम वो तो मैं करा ही रहा हूँ। तो हमारे पास ये एक प्रॉब्लम है, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स A as I iota 2 minus 3 iota and it is 4 plus 5 iota। बेसिकली इसको आयोटा ही पढ़ते हैं, बट हम लोग अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आई बोल देते हैं, पर हमें आई वैसे बोलना नहीं चाहिए, हमें आयोटा ही बोलना चाहिए। माइनस आयोटा एंड इट इज़ 2 माइनस आयोटा एंड 2 प्लस आयोटा। ओके, तो हमें क्या करना है, हमें एक्सप्रेस करना है इस मैट्रिक्स ए को एज अ सम ऑफ हर्मिशन एंड स्क्यू हर्मिशन। ओके, तो मैंने बताया था जैसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए मैंने बताया था ए कैन बी रिटन एज ए प्लस ए डैश बाई 2 एंड प्लस इसके साथ बताया ए माइनस ए डैश बाई 2। ठीक है, ये मैंने बताया था स्क्यू सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, ये पार्ट होता है सिमेट्रिक और ये पार्ट होता है स्क्यू सिमेट्रिक। तो सिमिलरली हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग हर्मिशन के लिए भी बना सकते हैं इस तरीके से। किस तरीके से बना सकते हैं कि हम लोग बना सकते हैं कि हमारे पास हो जाएगा ए प्लस ए थीटा बाई 2, ओके, एंड प्लस ए माइनस ए थीटा बाई 2। ठीक है, हमें इसको एक्सप्रेस करना है इसको एज ए सम ऑफ हर्मिशन एंड स्क्यू हर्मिशन। तो ये वाला जो हमारे पास पार्ट होगा वो हमारा स्क्यू हर्मिशन हो जाएगा, और ये वाला जो पार्ट होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, हर्मिशन हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले तो ए थीटा निकाल लेते हैं। ए थीटा निकालने के लिए पहले इसका ट्रांसपोज कर लेते हैं। इसका ट्रांसपोज आई 2 माइनस 3 आयोटा 4 प्लस 5 आयोटा एंड 6 प्लस आयोटा 0 4 माइनस 5 आयोटा, दिस विल बी माइनस आयोटा 2 माइनस आयोटा 2 प्लस आयोटा। ठीक है, अब इसका कॉन्जुगेट कर लेते हैं। तो कॉन्जुगेट का मतलब होता है कि आई को रिप्लेस करा दे माइनस आई से, तो दिस इज माइनस आई, ओके, एंड दिस विल बी 6 माइनस आई, दिस विल बी प्लस आई, प्लस लिखने की जरूरत नहीं, 2 प्लस 3 आई
0, 2 plus I, 4 plus 5I, 4 minus 5I and 2 minus I, 4 minus 5I, 4 plus 5I, 2 minus I। ओके, तो ये हमारा हो गया ए थीटा। क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर लेते हैं, ए और ए थीटा को, ए प्लस ए थीटा। तो ये हो जाएगा हमारे पास, जब ये इसके साथ ऐड होगा ये हो गया 0, और ये इसके साथ ऐड होगा तो ये हो जाएगा 12, और ये इसके साथ ऐड होगा तो ये हो जाएगा 0। ओके, इसके साथ है ना ये ऐड होगा तो ये हो जाएगा 4, एंड ये 0 हो गया, एंड ये हो जाएगा हमारे पास 4, ये ऐड होंगे तो ये हो जाएगा 8, दिस विल बी अगेन 8 एंड दिस विल बी 4। ठीक है, इसको बाई 2 कर देते हैं हम लोग, तो यहाँ भी 1/2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 0, 6, 0, 2, 0, 2 एंड 4, 4, 2। ठीक है, फिर हम लोग क्या करते हैं, ए माइनस ए थीटा निकाल लेते हैं। तो ए माइनस मतलब इससे इसको माइनस करेंगे तो दिस विल बी 2i। ओके, और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये जब इसको माइनस करेंगे इट विल बी अगेन 2i, और इससे इसको माइनस करेंगे -2i, इससे इसको माइनस करेंगे सो ये हो जाएगा -6i, ये 0, एंड ये हो जाएगा -2i, एंड दिस विल बी 10i and -10i and this will be 2i। ठीक है, तो इसमें भी अगर हम 2 से डिवाइड करा देते हैं तो ये 1/2 इधर आ गया, तो ये हो गया आयोटा आयोटा माइनस आयोटा -6, नो इट विल बी -3 आयोटा, 0 माइनस आयोटा, 5 आयोटा, -5 आयोटा एंड आयोटा। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को मतलब a इज इक्वल टू हम इन दोनों के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, हमें a को अपने इन दोनों मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हमारा a का एक्सप्रेशन हो गया एज अ सम ऑफ हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। ओके, आई होप आप ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। ठीक है, और मैंने कोशिश की है कि जितने डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस फ्रॉम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस आते हैं इंजीनियरिंग में वो कवर कर लिए जाएँ। तो वो लगभग सारे क्वेश्चंस में इस टाइप के कवर हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रैंक ऑफ मैट्रिक्स से स्टार्ट करेंगे, या फिर उसके पहले अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स भी थोड़ा सा देख लेंगे, बिकॉज बहुत ज़्यादा उसमें कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन नहीं आते हैं, बहुत आसान से क्वेश्चन आते हैं। स्क्वायर निकालो और ये क्यूब निकालो और ये a + b a - b दिया हो, a b फाइंड करो, इस तरीके से। तो हम लोग अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स से कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे, फिर हम लोग रैंक ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा रैंक ऑफ मैट्रिक्स, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे। ओके, उसमें जितनी मैक्सिमम प्रॉब्लम कर लेंगे, ठीक है, वो हम उतनी ज़्यादा हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। ये जो टॉपिक है मैट्रिक्स थ्योरी वाला, ये कॉमन है BCA, BTech, BSc एंड BBA। तो जो भी आपके सर्कल में जो लोग भी मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें। ठीक है, अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें।